खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे भी साथ में मौजूद हैं इस कोर कमेटी की मीटिंग में। राजेंद्र राठौर, अरुण सिंह, कुलदीप बिश्नोई भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली में ये अहम बैठक जारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, अरुण सिंह, कुलदीप बिश्नोई बैठक में मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है। मंथन हो रहा है उम्मीदवारों को लेकर, रणनीति को लेकर। तो ये और राजीव तिवारी, ब्यूरो चीफ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस समय जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के सभी लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए हर संभव तैयारी में जुटी हुई है और यही वजह है कि जो भी उम्मीदवार उतार रही है सोच समझ करके पूरा मंथन करने के बाद उस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाया जा रहा है। अभी तक आप पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों का नाम सामने आया था। विरोध भी हुआ, 12 सीटों पर विरोध भी हुआ, लेकिन पार्टी पूरी तरह से मैनेज कर ली है। और कल जो प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक हुई, करीब 5.5 घंटे बैठक हुई कोर कमेटी की, वहां पर करीब 100 सीटों पर चर्चा की गई है। 100 सीटों पर नाम फाइनल किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के जो राजस्थान बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उसमें बात सहमति नहीं बन पा रही है और उसी सहमति को बनाने के लिए आज यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। क्योंकि देखिए इस बार कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कट रहा है, बहुत से प्रबल दावेदार हैं जिनका टिकट कट रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसी फार्मूले पर काम कर रही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसे इस चुनावी मैदान में भेजा जाएगा। या तो 2 दिन पहले ही पार्टी अगर ज्वाइन किया तब भी अगर जिताऊ कैंडिडेट है तो उसे पार्टी को चुनावी मैदान में भेजने में कोई परहेज नहीं है। इस फार्मूले पे काम कर रही है और यही वजह है कि लगातार देखिए किसी प्रकार का कोई मनमुटाव न रहे। या राजीव, नए चेहरों को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला बनाया गया है? जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, टिकट भी कटेंगे। तो एक बात बताइए कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार है उनके अलावा अगर हम बात करते हैं नए चेहरे की, तो उनको लेकर क्या कुछ फॉर्मूला है बीजेपी का? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार करीब 1 दर्जन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारेगी। ये बात तय कर लिया गया है। 7 सांसदों के नाम का ऐलान किया गया है और दूसरी लिस्ट में भी सांसदों का नाम होगा, केंद्रीय मंत्री का भी नाम होगा, 1-2 केंद्रीय मंत्री का भी नाम शामिल हो सकता है। जहां तक बात किया जाए तो देखिए अगर जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर में 8 विधानसभा सीट है और अभी जो है 2 सीटों पर देखिए नए चेहरों को उतारा गया है। जो सांसद हैं दिया कुमारी को और राजेंद्र राठौर को, इन लोगों का भले ही विरोध हो रहा है लेकिन पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ इन लोगों के साथ खड़ी है और लगातार रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि इनकी जीत सुनिश्चित की जाए। 6 सीट और बचता है, 8 में से 6 सीट और बचता है। इस सभी 6 सीट पे जो है नए चेहरों की पूरी दावेदारी है और नए चेहरों को मौका मिलेगा जैसा कि रोड मैप तैयार किया गया है। इसी तरह दूसरे जगहों पर भी जो है यही स्थिति बनी हुई है। पार्टी का एक ही फार्मूला है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसे ही चुनावी मैदान में भेजा जाएगा। किसी के लिए कोई पैरवी न करे, जैसा कि बताया जाता है कि फला गुट के फला आदमी है, बहुत मजबूत प्लेयर है, इनको टिकट दिया जाए। यह सब फार्मूला खत्म हो चुका है। सारी मीटिंग खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। राजीव, कुल मिलाकर ये माना जाए कि आज क्या बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी या फिर अभी और इंतजार करना होगा? देखिए इस समय कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा के घर पे होमवर्क इन लोगों का चल रहा है। शाम को सीईसी की बैठक है। सीईसी की बैठक में किसी भी सीट पर किसी भी नाम पर कोई विरोध ना हो, कोई तकरार ना हो, लिहाजा सारा होमवर्क यहाँ पे पूरा कर लिया जाए और वो यहाँ पे जो नाम फाइनल कर लिए जाएंगे उन्हीं नामों को लेकर के सीईसी की बैठक में ये लोग मौजूद रहेंगे, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि बैठक के बाद देर रात लिस्ट आ सकती है, दूसरी लिस्ट आ सकती है। लगभग इस दूसरी लिस्ट में नाम कितने हो सकते हैं राजीव, जानकारी दें? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो कल जो है 5 घंटे के मंथन में करीब 100 नामों पे चर्चा की गई है और आज यहाँ पे उसी नामों में से जो है कहा जा सकता है कि उन नामों पे एक बार फिर चर्चा की जा रही है और ये लगभग यह जो दूसरी लिस्ट आएगी इसमें 90 से 100 नाम शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए नामांकन प्रक्रिया बहुत ही नज़दीक है और समय कम है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी इस बात को मानते हैं कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान हो जाता है तो जो कैंडिडेट होंगे अपने क्षेत्र में जाएंगे और जनमानस का भरोसा जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो पार्टी इसी तत्परता से काम कर रही है कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान हो जाए। दूसरी लिस्ट कहा जा सकता है कि यह जो लिस्ट होगी यह 100 कम से 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है।
3 लिस्ट आएगी, इसके बाद एक लिस्ट और आएगी, लेकिन यह लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इस लिस्ट में ढेर सारे मैसेज ठीक है